बेगम का डाइट प्लान और मियाँ की शामत। किस्सा कुछ यूं है कि चौधरी साहब शाम को थके हारे दफ्तर से घर लौटे तो सामने का मंजर देखकर उनके पसीने छूट गए। बेगम साहिबा हाथ में तोला माशा वाला तराजू लिए किचन के बीचों बीच खड़ी थी और बराबर में डाइट चार्ट ऐसे लटका हुआ था जैसे किसी मुजरिम का वारंट गिरफ्तारी हो। चौधरी साहब ने डरते डरते पूछा, बेगम ये सब क्या है? खैरियत तो है? बेगम ने एक नजर शौहर के पेट पर डाली और बोले, आज से उस घर में सिर्फ सेहतमंद खाना बनेगा। मैंने अपना और आपका 5 किलो वजन कम करने का अहद किया है। चौधरी साहब का दिल धुक से रह गया। उन्होंने सोचा, अहद बेगम ने किया है और खुदकुशी मेरी होने वाली है। पहला दिन घास फूस का इस्तिकबाल। अगले दिन जब चौधरी साहब दस्तरखान पर बैठे तो उनके सामने एक ऐसी प्लेट आई जिसमें 3 पत्ते सलाद के, 2 टुकड़े खीरे के और एक उबला हुआ अंडा ऐसे रखा था जैसे किसी वीराने में अकेला मुसाफिर। चौधरी साहब ने गमजदा होकर पूछा, बेगम ये नाश्ता है या किसी परिंदे का सदका? बेगम गुस्से से बोले, ज्यादा बातें ना करें, इसमें प्रोटीन है। चौधरी साहब ने अंडा तोड़ा तो वो इतना सख्त था कि मेज पर मारा तो मेज में सुराख हो गया मगर अंडा ना टूटा। उन्होंने खामोशी से पानी पीकर गुजारा किया और दफ्तर निकल गए। रात का मिशन, छुप कर खाना। तीसरे दिन तक चौधरी साहब की हालत ये हो गई थी कि उन्हें ख्वाब में भी भैंसें चारा चरती नजर आती थीं। रात के 2 बजे जब बेगम गहरी नींद सो रही थी, चौधरी साहब बिल्ली की तरह दबे पांव किचन की तरफ बढ़े। उनका इरादा फ्रिज में छुपे उस कबाब पर हाथ साफ करना था जो उन्होंने पिछले हफ्ते बड़ी मुश्किल से बचाया था। अभी उन्होंने फ्रिज का दरवाजा खोला ही था कि पीछे से रोशनी जली। बेगम हाथ में बेलन लिए खड़ी थीं। तो ये हो रही है डाइटिंग? बेगम की आवाज गूंजी। चौधरी साहब हड़बड़ाकर बोले, नहीं बेगम, मैं तो बस ये देख रहा था कि फ्रिज की लाइट बंद होती है या नहीं। देखो, वाकई बंद हो जाती है। जम का तजर्बा। अगले हफ्ते बेगम ने फैसला किया कि सिर्फ डाइट से काम नहीं चलेगा, जम जाना पड़ेगा। चौधरी साहब को जबरदस्ती ट्रैक सूट पहनाकर जम ले जाया गया। वहां इंस्ट्रक्टर ने चौधरी साहब से कहा, सर आपने ट्रेड मिल पर 10 मिनट भागना है। चौधरी साहब 2 मिनट बाद ही हाँपने लगे। इंस्ट्रक्टर ने पूछा, क्या हुआ सर? चौधरी साहब बोले, भाई मेरे पीछे कोई कुत्ता छोड़ दो, शायद तभी मैं उस रफ्तार से भाग सकूं, वरना मुझे तो लग रहा है कि मैं वहीं खड़ा हूं और जमीन पीछे जा रही है। नतीजा, एक नया मोड़। 15 दिन बाद जब वजन करने की बारी आई तो बेगम का वजन 2 किलो बढ़ गया था क्योंकि वो डाइट के चक्कर में सारा दिन चेक करने के बहाने चीजें चखती रहती थीं, जबकि चौधरी साहब भूख और डर के मारे वाकई 5 किलो कम हो गए थे। बेगम ने तराजू पर खड़े होकर गुस्से से चौधरी साहब को देखा और बोले, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे टेंशन दी और टेंशन में मुझे ज्यादा भूख लगती है। आज से डाइटिंग खत्म, आज हम नहारी खाएंगे। चौधरी साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि बेगम को टेंशन हुई, वरना मैं तो कल तक घास खाकर मैं करने वाला था।